रिसेंटली मैंने एक साइबर कंप्लेन की स्टोरी डाली थी जहां मैंने साइबर कंप्लेन किया था। तो मुझे बहुत सारे डीएम में लोगों ने पूछा कि कैसे किया और कहां पर जाकर किया, इज इट ऑथेंटिक, उसके बाद क्या हुआ, क्यों किया, फलाना ढिमकाना। तो अभी मैं सारे सवालों के जवाब दे रही हूँ। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस पर बहुत सारे हेट कमेंट आए एक मूर्ख चोमू की वजह से, जिसने की वीडियो बनाई। मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि तुम मेरे को क्रिटिसाइज करो या मेरे को ट्रोल करो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। लेकिन प्रॉब्लम मुझे तब हुई जब उस आदमी ने अपने ट्रोल्स मेरे ऊपर छोड़ दिए एक तरह से, और मेरा जो कमेंट सेक्शन है वो इट वॉज फिल्ड विद हेट। मुझे रेप थ्रेट्स आने लगे, डेथ थ्रेट्स आने लगे, लोग कमेंट में डीएम में आर बुला कर जा रहे हैं, मतलब जबरदस्ती के एकदम गंदे शंदे कमेंट कर रहे थे। और मुझे लगा कि अभी हो गया है अति। तुम देख सकते हो मैंने अटैच किया है सारा कुछ, तो मुझे लगा कि अभी बहुत ज्यादा हो गया, अभी कुछ तो करना पड़ेगा अपने को। उसके बाद मैंने उस महामूर्ख प्राणी के ऊपर साइबर कंप्लेन की, और सिर्फ उसकी कंप्लेन नहीं की, उसके जो भेजे हुए ट्रोल्स थे उसके द्वारा जो मुझे गालियां दी गई, मुझे डीएम्स में रेप थ्रेट्स दिए गए, डेथ थ्रेट्स दिए गए, जो मेरे कमेंट सेक्शन में हेट के सारे हेट कमेंट थे, गालियां थी, आर वर्ड थे। मैंने हर किसी का स्क्रीनशॉट वहां पर अटैच किया, वीडियोज अटैच किए स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके, क्योंकि वहां पर वीडियोज और फोटो अटैच करने की कोई लिमिट नहीं थी। आपको जितना मर्जी उतना आप अटैच करो एज एविडेंस। सबसे पहले तुमने cybercrime.government.in की वेबसाइट पर जाना है। इस वेबसाइट को तुम अपनी पीसी या फिर अपने फोन से भी लॉगिन कर सकते हो। जो पहला पेज खुलेगा उस पर आएगा विमेन एंड चिल्ड्रन रिलेटेड क्राइम्स, सबसे पहले आता है ऊपर में, उस पर तुमने क्लिक करना है। उसके बाद फाइल अ कंप्लेन पर क्लिक करना है। उसके बाद आएगा टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के लिए, उस पर क्लिक करो। उसके बाद जो पहला पेज खुलेगा उसमें तुमको अपनी लॉगिन आईडी बनानी है। अब चूंकि यहाँ पर मैं अपनी डिटेल्स नहीं डाल रही, लॉगिन नहीं बना रही, क्योंकि मेरा पहले से ही लॉगिन आईडी है और मैंने कंप्लेन फाइल कर रखी है। जब से मैंने कंप्लेन फाइल किया मुझे कुछ भी गंदा संदा कमेंट नहीं आया है, किसी ने मुझे गाली वाली नहीं दी, कुछ गंदा नहीं बोला है, तो मैं जबरदस्ती का दोबारा कंप्लेन क्यों ही फाइल करूं। तो मैं तुम लोगों को बस मौखिक रूप से इसके आगे का प्रोसेस बता रही हूँ। इसके आगे होगा कंप्लेन फाइल करने का प्रोसेस। कंप्लेन फाइल करने का प्रोसेस 4 स्टेजेस में होता है। पहले स्टेज पे आपको विक्टिम की डिटेल यानी अपनी खुद की पूरी डिटेल डालनी है, मसलन की नाम, फोन नंबर, पता, मम्मी पापा का नाम या फिर अपने स्पाउस का नाम, ये सारी डिटेल आपको डाल देनी है। उसके बाद जो दूसरे स्टेज में आएगा उसमें आपके साथ किसने क्या किया है उसकी आपको पूरी इंस्टाग्राम आईडी, यूआरएल और उसने क्या किया वो डिटेल में बतानी है। इसके बाद आपने वो सारे एविडेंस ऐड करने हैं, वो वीडियो, स्क्रीनशॉट्स, कहां पे गाली दी गई, किसने आपके वीडियो का यूज किया, मॉर्फ किया, क्या किया, सब कुछ आप वीडियो और फोटोज के जरिए अटैच कर सकते हो। इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी वीडियोज और फोटो अटैच कर सकते हो। इसके बाद आपको अपनी एक नेशनल आईडी देनी पड़ती है। तो मैंने अपना आधार कार्ड यूज किया था, आप भी अपना नेशनल आईडी के तौर पर आधार कार्ड यूज कर सकते हो। इसके बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट के लिए साइन करना पड़ेगा, अपना डिजिटल साइन आप करोगे। उसके बाद आप इसको सबमिट कर दोगे प्रीव्यू करने के बाद। इसको सबमिट करने के बाद विद इन मिनट आपके फोन पर एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आता है। ये आपका बेसिकली कंप्लेन नंबर है, जिसको कि आप बार बार डाल करके इस वेबसाइट पर जाकर के अपने कंप्लेन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात कि जब आप साइबर कंप्लेन करने जा रहे हैं तो देख लो कि ये जो चीज है ये साइबर कंप्लेन करने के लायक है या नहीं। मतलब जिम्मेदारी के साथ साइबर कंप्लेन करो, किसी भी टुच्ची पुच्ची लुच्ची बात पर साइबर कंप्लेन मत कर दो, क्योंकि जब एक बार तुम कंप्लेन कर देते हो तो वो कंप्लेन लॉज हो जाती है। तो उसके बाद साइबर डिपार्टमेंट की तरफ से आपको कुछ दिनों में कॉल आता है आपसे वेरिफिकेशन के लिए और आपसे घटना की पूरी जानकारी लेने के लिए, ताकि उस घटना पर कार्रवाई की जाए आगे। तो जब भी साइबर कंप्लेन करे या कोई भी कंप्लेन करे तो अपनी जिम्मेदारी पर करे, ऑथेंटिक कंप्लेन करे, ताकि लॉ का मिसयूज ना हो। टू ऑल द गर्ल्स आउट देयर, भैया सोशल मीडिया पर बोलने से बस ट्रेंड बनते हैं, लॉ नहीं बनता। आपको एक्शन बाय लॉ ही लेना पड़ेगा। तो अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो भैया तुम तालिबान अफगानिस्तान में नहीं रह रही हो, तुम इंडिया में रह रही हो लेजिट। तो माना कि हमारे कानून व्यवस्था में बहुत सारे फ्लॉज है, लेकिन इतना गया गुजरा भी नहीं कि अपने देश की लड़की के लिए एक्शन न ले सके। तो अपने अधिकारों को पहचानो और यूज इट इन अ राइट वे।